चटपट खाना झटपट काम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ मौसम सुहावना सा हो रहा है और लगता है जल्दी ही बारिश शुरू होने वाली है। अब ऐसे मौसम में घर में सबने डिमांड की कि आज ब्रेड पकौड़े बनाए जाएं। हम भी खुश, क्योंकि अब हमें नाश्ते के बारे में क्या बनाना है ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो आज हम ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं और ये दो तरीके से बनाएंगे, एक आलू का मसाला भरकर और एक पनीर भरकर। तो इसके लिए हमने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ को, इनको उबाल लिया है और अब इसे मैशर से मैश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनेंगे ये। तो ये हमारी आलू की पिट्ठी तैयार हो गई है। अब हमने इसकी छोटी सी एक छौंक लगानी है। तो कढ़ाई में बस 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और अब ऑयल गर्म हो गया। इसमें हमने डाल दिया 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और ये जाएगा अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें आलू का मसाला, आलू की पीठी डाल देंगे और मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मसालों को हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप देखिएगा कि आपके ये ब्रेड पकौड़े कितने अच्छे बनेंगे। ये हमने डाला इसमें आधा चम्मच नमक। बस हमारी ये पिट्ठी तैयार हो गई है, मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी जल्दी ये मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और 1 चम्मच के करीब हरी मिर्च कटी हुई। मसाले में मिक्स कर देंगे और चलिए अब हम करते हैं बेसन का बैटर तैयार। तो हमने 2 बोल भरकर बेसन लिया है। बेसन बहुत अच्छा है, बारीक है, छानने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है, एक साथ पानी नहीं डालना है और बैटर को खूब अच्छे से फेंटना है। जितना बैटर अच्छे से फेंटा जाएगा, आपके बेसन के पकौड़े उतने ही हल्के और बढ़िया बनेंगे। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये देखिए, जिनका हमें ध्यान रखना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, क्योंकि आलू के मसाले में भी ऑलरेडी नमक है, 1/4 टीस्पून अजवाइन। बेसन के आप पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, जब भी ये चीज़ें बनाएं, अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिए। फिर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए बेसन कितने अच्छे से नीचे गिर रहा है। ये इसका मतलब हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से फेंटा गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं, खलबत्ता ले रहे हैं, 2 लहसुन डाले हैं, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेंगे और हमने इसे पीसना है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर दीजिए, और अगर आप गार्लिक पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 कलियां और भी गार्लिक की डाल सकते हैं। अब हमने इसे पीस लिया है, लेकिन डायरेक्ट हम बेसन में नहीं मिलाएंगे। तो छन्नी में हमने ये पेस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच पानी डालकर इसे छान लेंगे, बस जिससे गार्लिक का एक फ्लेवर इसमें हमें महसूस होगा, स्वाद आएगा। 1 चम्मच पानी और डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे तो बैटर तो हमारा तैयार हो गया। अब देर किस बात की, देर है इस चीज़ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने लिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं वो रेशम की तरह से मुलायम बनेंगे। तो अब हमने 6 पीस ये ब्रेड के लिए हैं। ये जो हमने आलू का मसाला बनाया था, इसको हम इसमें अच्छे से लगाएंगे। आपको जैसे इजी लगे, चम्मच से लगाना चाहते हैं आप
या हाथ से लगाना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हमने एक सार कर दिया है, सारा मसाला लगा दिया। और अब हम इसके ऊपर दूसरा पीस लगाएंगे और अब हम इसे सेंटर में से काट रहे हैं। आप इसे ट्रायंगल शेप में अगर काटना चाहते हैं, या आप मान लीजिए ये जैसे एक पीस है, इसके दो करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हमने एक तो आपको दिखा दिया आलू का मसाला भर के, अब हमने ये स्लाइस के ऊपर पनीर का स्लाइस बारीक काट कर लगाया है। इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और लगाएंगे थोड़ा सा नमक, और ये हमने दूसरा स्लाइस भी रख दिया है। तो ये हमारा पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा भी हमने तैयार किया है। और ये लीजिए, अब हमें इस तरीके से ये जो स्लाइस है उसको बेसन में डिप करना है। और ये हमने कढ़ाई में ऑयल में डाल दिया। ऑयल को हमने बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लिया था। तो आप भी जब भी ब्रेड पकौड़े या पकौड़े बनाते हैं, पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए। और जब आपने ब्रेड पकौड़ा इसमें डाला है तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डालते जाइए। नीचे से तो वो सिक ही रहा है, और जब आप ऐसे डालते हैं तो ब्रेड पकौड़ा और अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। छन्नी में एक्स्ट्रा ऑयल हमने हटा दिया है। और अब हम बना रहे हैं ये पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये भी फ्राई करना है। बड़ी जल्दी ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और सब इसे खाकर एंजॉय भी करते हैं। तो बस आपने इसी तरीके से सारे ब्रेड पकौड़े तैयार कर लेने हैं। तो हमने कर लिए सारे ब्रेड पकौड़े तैयार, साथ में चाय भी तैयार हो गई है। अब हरी चटनी के साथ ब्रेड पकौड़े जिसे खाने हैं, केचप के साथ खाने हैं, जैसे स्वाद लगें। ये लीजिए, तो ये पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा खाया जा रहा है केचप के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।